नमस्कार। हर हर महादेव, हर हर महादेव, हर हर महादेव। स्वागत है आप सभी का आप ही के यूट्यूब चैनल डिवाइन गाइडेंस पर डॉक्टर मनीषा शर्मा। आई एम योर मेंटोर, चोजन बाय महादेव, चोजन बाय हायर पावर्स। जय श्री राम, जय हनुमान, जय श्री राधे। आज है अमावस्या। हमारे एंसेस्टर्स, हमारे जो एंसेस्टर्स हैं, मेरे और आपके पूर्वज, हमारे दादा दादी, नाना नानी, हमारे फोर फादर्स, जो पीढ़ी दर पीढ़ी चलती आ रही हैं, जिस ब्लड लाइन में हम पैदा हुए हैं, उसका तहे दिल से धन्यवाद धन्यवाद धन्यवाद। थैंक यू सो मच टू आवर एंसेस्टर्स। हमें इतनी ब्यूटीफुल सी, इतनी प्यारी सी ब्लड लाइन देने के लिए, इतना ज़्यादा विजडम देने के लिए, इतनी ज़्यादा प्रोटेक्शन देने के लिए, इतनी ज़्यादा गाइडेंस देने के लिए, इतनी ज़्यादा इनर आउटर ब्यूटी देने के लिए, इतना अच्छा इंटेलेक्ट देने के लिए। थैंक यू सो मच। एंड बहुत सारे जो हमें बेनिफिट्स, जो बहुत सारे बेनिफिट्स हमें उनकी उनकी स्पिरिचुअलिटी, उनकी साधना, उनकी पूजा पाठ से जो हमें बाय डिफ़ॉल्ट जनरेशन टू जनरेशन हमें जो उनके अच्छे कर्मों की ब्लेसिंग्स मिलती हैं, उसका तहे दिल से धन्यवाद है। बहुत 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 तहे दिल से धन्यवाद है। एंड आज है अमावस्या, तो डेफिनेटली हम इंसेस्टर्स के मैसेजेस ज़रूर लेंगे कि इंसेस्टर्स आपको क्या ब्लेसिंग्स देना चाहते हैं, क्या बताना चाहते हैं। एट द सेम टाइम आज मेरे प्यारे से न्यू डेक से हम चैनलाइज करेंगे। लुक एट दिस, ये बहुत ही प्यारा सा डेक है, मेरा न्यू डेक है। आज हम इससे चैनलाइज करेंगे। लुक एट दिस फ्लावर्स, कितने ही सुंदर है। और यहाँ देखिए, लुक एट दिस, ओ माय गॉड, हाउ ब्यूटीफुल। देखिए, एंड देर आर नो कोइंसिडेंसेस। जिस दिन मेरा ये डेक आया था, ये वाला, बिकॉज मैंने बहुत सारे न्यू डेक ऑर्डर करे हैं, तो जिस दिन मेरा ये वाला डेक आया था उसी दिन, एंड देखिए कितने ही सुंदर। एंड और डॉट सेम। आई एम जस्ट लविंग दीज ब्यूटिफुल लवली फ्लावर्स। अभी मैंने इसका ये रैपर भी नहीं उतारा है, ये पूरा भी इस फॉर्म में ही है, बिकॉज मेरी 24 आवर्स से 48 आवर्स, सॉरी नॉट 24 आवर्स, मोर देन 48 आवर्स से मेरी जो लेफ़्ट वाली आई है, ये लेफ़्ट वाली आई पूरी यहाँ से इतनी फड़फड़ कर रही है कि मतलब मैंने 48 आवर्स में यहाँ पे ये पूरा, तो कहते हैं कि बहुत ज़्यादा अच्छा माना जाता है अगर फीमेल्स की लेफ़्ट आई फड़फड़ाए या ब्लिंक हो बहुत ज़्यादा, जो भी कहते हैं उसे फड़फड़ाना, ब्लिंक होना क्या कहते हैं, तो वो काफ़ी शुभ माना जाता है, तो काफ़ी अच्छा संकेत माना जाता है। लेट्स सी क्या अच्छे संकेत आ रहे हैं, क्या अच्छा आ रहा है जीवन में। डेफिनेटली यूनिवर्स कुछ तो बढ़िया करेंगे ही। एंड आज देखते हैं कि इस प्यारे से ब्यूटीफुल, मेरा न्यू डेक है, फर्स्ट टाइम मैं इस डेक से चैनलाइज करने वाली हूँ, फर्स्ट टाइम शफल करने वाली हूँ। बहुत सुंदर डेक है, बहुत ही ब्यूटीफुल है, बहुत ही प्यारा है। मतलब मुझे सच में आई एम इन लव विद दिस डेक। एंड मैं आपको बता दूं कि हम रीडिंग करेंगे कि आपके लवर से क्या मैसेज है, आपके सीक्रेट एडमायरर क्या कहना चाहते हैं। हर हर महादेव। डियर एंसेस्टर्स, प्लीज कम थ्रू, एंजल्स प्लीज कम थ्रू, हायर पावर्स प्लीज कम थ्रू, राधे कृष्ण प्लीज कम थ्रू। जय श्री राम, जय हनुमान, जय श्री राधे। हर हर महादेव। डियर यूनिवर्स, डियर माइकल एंजल, प्लीज टेल मी। फर्स्ट शफल कर रही हूँ मैं इतने न्यू डेक का, एंड मेरी कलेक्टिव की लाइफ में जो भी लवर है, जो भी सीक्रेट एडमायरर है, उनकी तरफ से क्या लव मैसेजेस चैनलाइज हो रहे हैं, उनकी तरफ से क्या लव मैसेजेस आ रहे हैं। जय श्री राधे। हर हर महादेव, हर हर महादेव, हर हर महादेव। दे व्हाट आर द लव मैसेजेस कमिंग फॉर माय ब्यूटीफुल लवली कलेक्टिव। बहुत प्यारा डेक है। जय श्री राम, जय श्री राधे। हर हर महादेव। क्या मैसेजेस आ रहे हैं, क्या लव मैसेजेस आ रहे हैं, चाहे वो ट्विन फ्लेम है, चाहे सोलमेट है, चाहे ओ माय गॉड, ओके, डैमेज हो कह रहे हैं कि जो भी आपका, देखिए, चाहे आपकी सेपरेशन हुई है, चाहे आप नो कांटेक्ट में हैं, चाहे आप लेस कांटेक्ट में हैं, चाहे आप सेपरेशन से निकल रहे हैं, चाहे आपका ब्रेकअप हो रहा है इस समय, या ब्रेकअप हुआ है, या कहते हैं ना कि ब्रेकअप के बाद का जो एक साइलेंस का पीरियड होता है, या ब्रेकअप से पहले जो साइलेंस का पीरियड होता है, या सेपरेशन, जो भी मैंने आपको सब कुछ बताया है, तो वो कह रहे हैं वी आर बोथ हर्टिंग फ्रॉम दिस। हम दोनों ही जने इस चीज़ से हर्ट हुए हैं। आप देख रहे हैं कि दोनों ही जने अपना सर पकड़ के बैठे हुए हैं, एंड दे आर थिंकिंग कि ये क्या हो क्या रहा है, ये हो क्या रहा है जीवन में, ये हो क्या रहा है। ठीक है, लुक एट दिस। ठीक है, एंड और देखते हैं कि और क्या मैसेजेस आ रहे हैं।
क्या कह रहे हैं? हर हर महादेव, जय श्री राम, जय श्री राधा रानी। व्हाट आर द मैसेजेस कमिंग फ्रॉम द ट्विन फ्लेम सोलमेट? जिस पर्सन के साथ सेपरेशन में है, नो कांटेक्ट में है, लेस कांटेक्ट में है, सीक्रेट एडमायरर है, कौन है जिसकी तरफ से ये मैसेजेस आ रहे हैं? हर हर महादेव, जय श्री राम, जय श्री राधा रानी। प्लीज गिव मी मोर मैसेजेस फॉर माई ब्यूटीफुल लवली कलेक्टिव। हर हर महादेव, जय श्री राधा रानी। क्या मैसेजेस आ रहे हैं? बहुत प्यारा डेक है, आई एम इन लव विद दिस डेक। जय श्री राम, हर हर महादेव। ओके, होल्डिंग बैक, होल्डिंग बैक, ये देखिए, ये है आई शुड हैव एक्सप्रेस्ड माई सेल्फ बेटर। तो किसी ने अपने आप को एक्सप्रेस नहीं किया है अच्छे से, किसी ने अच्छी तरह से एक्सप्रेस नहीं किया है। देखिए, आप देख सकते हैं कि पीछे उन्होंने अपने ये प्लांट्स रखे हुए हैं, लेकिन उन्होंने जैसे ना कोई जना आपको एक्सप्रेस करना चाहते हैं। फॉर एग्जाम्पल, कई बार क्या होता है कि आप किसी के लिए बुक के लेके गए हो, फ्लावर्स लेके गए हो और अपने पीछे छुपाए हुए हैं, लेकिन आप बताना चाहते हो, आप देने चाहते हो, किसी इंसान को एक्सप्रेस करना चाहते हो, लेकिन आप बोल नहीं पाते या दे नहीं पाते या एक्सप्रेस नहीं कर पाते, ड्यू टू एनी रीज़न होल्ड बैक कर लेते हो। तो यही कहा जा रहा है, आई शुड हैव एक्सप्रेस्ड माई सेल्फ बेटर। तो किसी ने आपको अच्छे से अपने आप को एक्सप्रेस ही नहीं किया है। डे ड्रीमिंग, आई एम ऑलवेज लॉन्गिंग फॉर यू। तो जो भी आपका, जिसके साथ आपकी सेपरेशन चल रही है, या फिर जिसके साथ आप नो कॉन्टैक्ट में है, लेस कॉन्टैक्ट में है, आपका ब्रेकअप हुआ है, ब्रेकअप हो रहा है, कभी ऑन एंड ऑफ हो रहा है, या जो साइलेंस आई हुई है ब्रेकअप के अंदर या सेपरेशन के अंदर, या फिर आपका कोई सीक्रेट एडमायरर है, तो वो आपके बारे में डे ड्रीम कर रहे हैं दिन में। आई एम ऑलवेज लॉन्गिंग फॉर यू, हर समय 24/7 यू आर ऑन समबडीज माइंड एंड दे आर डेफिनेटली लॉन्गिंग फॉर यू। एंड एट द सेम टाइम आई वुड रियली लाइक टू शेयर अ चैनल डाउनलोड मैसेज दैट कोई पर्टिकुलर इंसान आपको बहुत बहुत ज़्यादा मिस कर रहे हैं। कोई जना आपको बहुत ज़्यादा मिस कर रहा है। वो कौन मिस कर रहा है मुझे नहीं पता कि वो आपका कौन है, सीक्रेट एडमायरर है, एक्स है, नेक्स्ट है, कौन है, ओवरवेल्म्ड। ठीक है, द स्ट्रेस फ्रॉम दिस इज ड्रेनिंग मी। कोई जना इस समय बहुत ज़्यादा स्ट्रेसफुल सिचुएशन में है, क्योंकि उनको बहुत अच्छे से पता है कि उन्होंने आपको एक्सप्रेस ही नहीं की ही चीज़ें, ना किसी तरह क्लोजर दिया है, ना किसी तरह का क्लोजर देना तो दूर की बात है, बस कहते हैं ना कि किसी तरह से वॉकआउट कर जाना या कुछ बताना ही नहीं, या आपको सब कुछ बोल के सब कुछ करके, मतलब कहते हैं ना, एंड यू आर एंड द पर्सन, जो दूसरा जना है वो कह रहा है कि ये हुआ क्या है। तो उस वजह से जिस जने ने आपके साथ ये सब कुछ करा है, वो जना स्ट्रेस में है, जिसने किया है, जिसने कोई क्लोजर नहीं दिया, जिसने अपने आप को एक्सप्रेस नहीं किया, जिसने अपने आप से एक कहते हैं ना कि कुछ ही पल में आपके पैरों तले ज़मीन खींच दी और आसमान आपके सर से उठा दिया हो, तो ये हटा दिया हो। तो कुछ ऐसा अगर किसी ने आपकी लाइफ में किया है, जिसके साथ आपका ब्रेकअप हुआ है, चाहे वो आपका एक्स है, चाहे आपका एक्स नहीं है अभी, या फिर जिसके साथ लेस कॉन्टैक्ट, नो कॉन्टैक्ट, या सेपरेशन में से निकल रहे हो, या सेपरेशन होगी, या सेपरेशन से निकल रहे हो, या ब्रेकअप हो गया है, या ब्रेकअप ऑन एंड ऑफ चल रहा है, तो उनकी तरफ से ये मैसेज है कि जो स्ट्रेस है, वो ये जो स्ट्रेस है, जो वो बहुत ज़्यादा उन्हें ड्रेन कर रहा है, बहुत ज़्यादा उनको ड्रेन कर रहा है उनकी एनर्जी को, और वो बहुत ज़्यादा ओवरवेल्म है, बहुत ज़्यादा एग्जॉस्टेड है एट द सेम टाइम। हर हर महादेव, जय श्री राम, जय श्री राधा रानी। ओके, चेज़र, आई डोंट वॉन्ट टू चेज़ एनी मोर। वो कह रहे हैं कि मैं अब और चेज़ नहीं करना चाहता हूँ। एंड नेक्स्ट आ रहा है रेसिप्रोसिटी, आई वॉन्ट टू हैव इक्वल गिव एंड टेक। तो कोई जना ये मिक्सड आ रहे हैं, ये भी हो सकता है कि आप दोनों एनर्जेटिकली एक दूसरे से कन्वर्स कर रहे हो, कि एक जना दूसरे को कह रहा है कि हाँ मैंने एक्सप्रेस नहीं करा, और दूसरा जना कह रहा है कि भैया मैं तुम्हारे पीछे और नहीं भाग सकता या और नहीं भाग सकती, कि बार बार तुमसे पूछूं कि हुआ क्या है, बताओ ये क्या, या अपना ट्रुथ रिवील करो, या कुछ भी। एंड दोनों की जैसे एक तरह से एनर्जी आ रही है यहाँ पे। ठीक है, रेसिप्रोसिटी, आई वॉन्ट टू हैव इक्वल गिव एंड टेक। वो कह रहे हैं कि इक्वल गिव एंड टेक हो रिलेशनशिप में, तभी आगे चलेंगे, नहीं तो तुम अपने रास्ते, हम अपने रास्ते। हर हर महादेव, जय श्री राम, जय श्री राधा रानी। ये यूनिवर्सिटी, माई एंजल, माई डियर एंसेस्टर्स, माई डियर ग्रैंड एंसेस्टर्स, माई स्पिरिचुअल गाइड्स, माई हायर पावर्स, प्लीज कम थ्रू। व्हाट आर द मोर लव मैसेजेस? ओ माय गॉड, नंबर 2 इज वेरी मच इंपॉर्टेंट। नंबर 2 इज वेरी 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 इंपॉर्टेंट। अगर आपको 222 दिख रहा है, या 222 दिख रहा है, या फिर 000 दिख रहा है, या फिर हाँ, ये अगर ये स्पेशली अगर आपको 222 दिख रहा है, तो आपको 222 कुछ ऐसा दिख रहा है, और 000 या तो कुछ भी ऐसा, लेकिन स्पेसिफिकली अगर आपको 2222 222 दिख रहा है, तो डेफिनेटली दिस रीडिंग इज फॉर यू।
ठीक है। रीयूनियन, वी विल ऑलवेज कम बैक टू ईच अदर, तो आपका पर्सन कह रहे हैं कि हम लोग डेफिनेटली हम वी विल ऑलवेज कम बैक टू ईच अदर। तो ये हो सकता है जैसे कि आपका बहुत बारी ऐसी चीज़ें हुई होंगी कि आप दूर जाना चाहते हो एक दूसरे से और दूर चले भी गए हो और फिर वापस आ गए हो, किसी और ने अलग करने की कोशिश करी हो, फिर आप वापस आ गए हो, फिर किसी और की कोई, क्योंकि देखिए जितने भी डिवाइनली गाइडेड, जितने भी डिवाइन से जो जितने भी पास्ट लाइफ, जितने भी स्ट्रॉन्ग कनेक्शंस होते हैं, पास्ट लाइफ के स्ट्रॉन्ग कनेक्शंस होते हैं, या ट्विन फ्लेम होते हैं, सोलमेट स्ट्रॉन्ग, बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग, जिनका कि पास्ट लाइफ से रिलेटेड बहुत ज़्यादा, जैसे कि ट्विन फ्लेम्स का बहुत ज़्यादा कनेक्शन, डीप लेवल का कनेक्शन होता है, वो पास्ट लाइफ से कनेक्टेड होती हैं पुरानी चीज़ें बहुत ज़्यादा। तो अगर कुछ ऐसा है आपकी लाइफ में, तो नो मैटर क्या ही हो गया हो आपकी लाइफ में, नो मैटर किसने क्या ही कर दिया हो या थर्ड पार्टीज आ गए, तो बहुत सारे, तो वो हमेशा दे ऑलवेज कम बैक, दे समहाउ ऑलवेज कम बैक, दे समहाउ, कि उनको खुद को भी नहीं पता चलता कि ये कैसे, वो लोग वापस कैसे आ रहे हैं, खुद को भी उन दोनों को नहीं पता होता जो कि रिलेशनशिप में होते हैं, जो कि एक कमिटेड रिलेशनशिप में है साथ में। एंड बहुत सारे जने ऐसे लोगों को अलग करने में लगा रहते हैं, बहुत सारी मल्टीपल थर्ड पार्टीज होती हैं, कार्मिक फैमिली मेंबर्स हो सकते हैं, सेट ऑफ कार्मिक पीपल हो सकते हैं, बहुत सारी थर्ड पार्टीज हो सकती हैं, मेल हो सकती हैं, फीमेल हो सकती हैं, कोई बहुत ज़्यादा नोजी हो सकता है उनके कनेक्शन में, फ्रेंड्स हो सकते हैं, या कोई एक्स हो सकती है, एक्स का नौटंकी ड्रामा कोई हो सकता है, या फिर कोई न्यू फ्लिंग हो सकती है, उनकी खुद की फ्रेंड, या आपका कोई कॉमन सर्कल हो सकता है जो कि खुद ही कहते हैं ना, खुद ही, और जो भी दोनों साइड से खुद ही मतलब इंटरेस्ट शो करती हैं, या फिर वो कहते हैं ना कि फ्रेंड्स जो चाहे फीमेल फ्रेंड है या मेल फ्रेंड है, रादर देन कि कुछ अच्छा गाइड करने के लिए वो अपना ही सोचते हैं कि ये पार्टनर हमें ही मिल जाए, तो उनको उस तरीके से गाइड करना शुरू कर देते हैं। तो चाहे वो जो मर्जी कर रहे हो, बहुत ज़्यादा इस तरह की सिचुएशंस आती हैं ट्विन फ्लेम्स के अंदर, जो पास्ट लाइफ स्ट्रॉन्ग कनेक्शंस होते हैं, उनको खुद को और बहुत सारे लोगों को पता होता है कि अगर इनका यूनियन हो गया तो ये क्या से क्या ही कर देंगे। क्योंकि अभी भी अगर आप किसी भी इस तरह के रिलेशनशिप को देखोगे, उन्होंने बहुत कम समय में बहुत सारी प्रोग्रेस करी होगी अपनी लाइफ में, बहुत प्रोग्रेस करी होगी। तो लोगों को जो उनके क्लोज होते हैं, जो उनकी जिनकी आंखें हमेशा उन पे, कहते हैं ना, उनकी आंखें गड़ी रहती हैं कपल के ऊपर कि यार अब क्या करेंगे, अब क्या ये नेक्स्ट बना लेंगे, अब क्या करेंगे। तो इस तरह के उनको पता होता है, तभी उन पे वो बहुत ज़्यादा हाईली जेलस होते हैं, हाईली एनवियस होते हैं कि कैसे हो पा रहा है, ये कैसे कर पा रहे हैं, है ना, क्या है, मतलब ऐसा क्या इनका क्या ऐसा अट्रैक्शन है, क्या ऐसी एनर्जी है, क्या ऐसा पुल है कि इतना कुछ करने के बावजूद भी इतने ज़्यादा स्पेल वर्क्स लोग कराते हैं, इतना ज़्यादा एनवियस, जेलेसी, या फिर गलत गलत कान भर देना, या ऑफ ट्रैक हो जाना, चाहे खुद से ऑफ ट्रैक हुए, चाहे किसी ने ब्रेन वॉश कर दिया है, या कुछ सिचुएशन ऐसी आई है, नो मैटर वॉट, लेकिन कहीं ना कहीं वो दोबारा आ ही जाते हैं वापस। एंड लोग ये देख के बहुत हैरान होते हैं कि इतना कुछ हो गया, इसे कैसे, हाउ कि हाउ दे बाउंस बैक, है ना। तो ये चीज़ें उनको बहुत बहुत ज़्यादा खटकती हैं उन दोनों के अलावा जितने भी लोग होते हैं उनके आसपास, ठीक है। तो रीयूनियन का है, वो कह रहे हैं वी विल ऑलवेज कम बैक टू ईच अदर, वी विल ऑलवेज कम बैक टू ईच अदर, ठीक है। एंड रनर, आई डोंट वॉन्ट टू रन एनी मोर, डेफिनेटली लुक एट दिस, वो कह रहे हैं कि वो अब और ज़्यादा भागना नहीं चाहते हैं, वो सिचुएशन को फेस करना चाहते हैं, ठीक है। एंड देखिए, मैं आपको ये भी बता दूं, ट्विन फ्लेम में जब एक जने ने बहुत ज़्यादा अपने ऊपर काम कर लिया होता है, एक जने ने बहुत ज़्यादा अपने ऊपर काम कर लिया होता है, चाहे बहुत ज़्यादा, अगर हम ट्विन फ्लेम टैग भी हटा दें, हम सोल में टैग हटा दें, हम लोग पास्ट लाइफ कनेक्शन का टैग हटा दें, हम किसी भी कोई टैग ना दें, हम वैसे भी अगर बात करें, अगर एक जने ने, दो जने होते हैं रिलेशनशिप में, एक जने ने अगर अपने ऊपर बहुत ज़्यादा काम कर लिया है, तो उस हायर पावर्स ने ये पावर उसको दी होती है दैट दे कैन एग्जिट द रिलेशनशिप एट एनी पॉइंट ऑफ टाइम, बिकॉज एनर्जेटिकली देखिए, जब एक पार्टनर ने अपने ऊपर बहुत ज़्यादा काम कर लिया होता है, तो वो उसको एनर्जेटिकली पुल करता है टू लेवल अप देख, तभी आप जितने भी एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर्स होते हैं, इसलिए नहीं होते हैं कि किसी को और ज़्यादा कुछ बहुत ज़्यादा अच्छा मिल गया या वो हो गया। आपने बहुत जगह देखा होगा कि यार ये है, इसके पीछे आपने देखा होगा, लोग कहते हैं इसके पीछे इसने उसको छोड़ दिया, या इसके पीछे इसने उसके साथ घपला कर लिया, या इसकी क्या ऐसा हो गया, क्या देख लिया उसके अंदर ऐसा, या क्या ऐसी वो है ना। तो मैं एक बात बता दूं कि क्योंकि जो जिसने अपने ऊपर काम करता रहता है कंसिस्टेंटली, जो स्पिरिचुअली हाई लेवल ऑफ एनर्जी में वाइब्रेट कर रहा है एंड हायर पावर्स के साथ कनेक्टेड है,
वो हमेशा अपने पार्टनर को, ठीक है, हमेशा अपने पार्टनर को पुल करेगा लेवल अप करने के लिए, पुल करेगा, एनर्जेटिकली पुल करेगा, वैसे भी उसको सही गाइड करेगा। ये हमारी ड्यूटी होती है, हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है टू गाइड आवर पार्टनर, ये नहीं करना, ये करना है, ये सही है, ये सही रास्ता है। व्हेन यू आर इन अ रिलेशनशिप, इट इज़ नॉट जस्ट अबाउट टेलिंग द पर्सन ओ माई गॉड यू लुकिंग सो ब्यूटीफुल, ओ माई गॉड यू लुकिंग सो हैंडसम, दिस दैट ब्ला 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 ब्ला, ये नहीं है। जो ट्रू पार्टनर होगा एंड जो हाई एनर्जी में वाइब्रेट करेगा, जो स्पिरिचुअली इंक्लाइंड होगा, हाईली, एंड जो हायर पावर के साथ ब्यूटीफुली कनेक्टेड होगा, वो हमेशा अपने पार्टनर को लेवल अप करवाएगा, उसको कहते हैं ना पुल करेगा कि नहीं आपको ये करना है, ये करिए, ऐसे करिए, चाहे एनर्जेटिकली, चाहे अपने वर्ड से, चाहे अपने एक्शन से, चाहे अपनी साइलेंस से। एंड जब अगर वो किसी और जने के साथ सेटल होता है, वो किसी और जने के साथ, किसी थर्ड पार्टी को एंटरटेन करता है, किसी भी, चाहे वो फैमिली है, चाहे कार्मिक है, चाहे कोई लड़का है, चाहे लड़की है, आउटसाइड द मैरिज है ना, तो उसमें क्या है, आउटसाइड कमिटमेंट, आउटसाइड मैरिज, तो उसमें क्या है, क्योंकि दे फाइंड कंफर्ट इन द लोअर थिंग्स, दे फाइंड कंफर्ट इन द लोअर क्वालिटी थिंग्स, लो वाइब्रेशन में, क्योंकि वो कहते हैं नहीं नहीं इट्स ओके, तो क्या हो गया, आप कहते हो कि नहीं ये चीज़ नहीं करनी है, तो कुछ नहीं होता, कोई फर्क नहीं पड़ता, कर लो, क्या ही फर्क पड़ता है ना। तो यही चीज़ें होती हैं, यही चीज़ें होती हैं कि आप, दूसरा जन आपको लेवल अप करने के लिए कह रहे हैं, क्योंकि उसको वो पोटेंशियल दिख रही है, वो उसका पार्टनर है, उसको पता है कि वो कर सकता है, वो उसको पुल करता है। लेकिन बाकी के सब जने क्या कहेंगे, कोई चाहे साइड फ्लिंग भी हो कि नहीं नहीं इट्स ओके, उसको कंफर्ट फील कराएंगे उसकी